मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाइए जिससे आप उनका लाभ उठा सके। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक की बात करें तो आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा स्टूडेंट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस समविभव पृष्ठ। नाम से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ, एक समान विभव का कोई भी पृष्ठ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ शब्द जो बन रहा है उस शब्द का अर्थ क्या है स्टूडेंट, उस शब्द का अर्थ है सम का मतलब एक समान, विभव एक समान विभव वाला जो पृष्ठ है उस पृष्ठ को अपन क्या कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ को यदि परिभाषित किया जाए, सबसे पहले अपन उसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर ये होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि समविभव पृष्ठ बनेगा वो विद्युत क्षेत्र में ही कहीं स्थित होगा, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ, क्योंकि वास्तविक पृष्ठ नहीं है, काल्पनिक बंद पृष्ठ जहां पर विद्युत क्षेत्र है वहां पर विभव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट मैं इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या है इसकी नोट कर रहा हूं यहाँ पर, साथ में साथ आप भी नोट कीजिए। डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन। देखो स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में ही समविभव पृष्ठ होगा, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, उस पृष्ठ को कहते हैं समविभव पृष्ठ। उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई स्टूडेंट, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वैसे डेफिनेशन याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, जो नाम है वही परिभाषा इसकी, समविभव पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। यदि अपन समविभव पृष्ठ पर किसी इकाई धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं स्टूडेंट, तो उस अवस्था में उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर अथवा उन दोनों उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो सदैव शून्य होता है। मतलब समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि किसी आवेश को ले जाया जा रहा है तो उस अवस्था में किया गया कार्य शून्य होगा स्टूडेंट। ये शून्य कार्य उस अवस्था में होता है जब समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के सदैव लंबवत होता है। मतलब समविभव पृष्ठ या आवेश को अपन विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति कराते हैं
तो उस अवस्था में ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर समविभव, एक बात ये भी आ रही है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। समझ गए? मतलब यहाँ पर समविभव पृष्ठ परिभाषा में भी जोड़ सकते हैं इस चीज को कि ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है तथा सदैव विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, उसे अपन समविभव पृष्ठ कहते हैं स्टूडेंट। समझ गए बात यहाँ पर? तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा, आशा करता हूँ आपको ये परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर समविभव पृष्ठ की विभिन्न आकृतियां, अलग अलग आवेशों के कारण इसकी जो आकृतियां हैं वो अलग अलग प्रकार से बन सकती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ की जो आकृति है समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो कौन कौन सी हो सकती है? या तो समविभव पृष्ठ गोलाकार हो सकता है, या समविभव पृष्ठ बेलनाकार हो सकता है, या फिर समविभव पृष्ठ घनाकार हो सकता है, या फिर समविभव पृष्ठ समतल हो सकता है आदि। समविभव पृष्ठ की विभिन्न आकृतियां, समविभव पृष्ठ गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार या फिर समतल पृष्ठ के रूप में इसकी आकृति हो सकती है। समझ गए? मतलब परिभाषा देखिए, अपन परिभाषा के साथ साथ अपन ये भी बता सकते हैं इसमें कि आकृति कैसी होगी। समविभव पृष्ठ इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि काल्पनिक बंद पृष्ठ है, तो उस बंद पृष्ठ की जो आकृति है वो कैसी हो सकती है, समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी हो सकती है, तो वहां पर उसकी जो आकृति है वो ऐसी हो सकती है, गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार या फिर समतल पृष्ठ के रूप में ये समविभव पृष्ठ संभव है। ठीक है? अब यहाँ पर ये विभिन्न आकृतियां देखो कैसे कैसे अपने को प्राप्त हो रही है। देखिए विभिन्न आकृतियों की बात, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक बिंदु आवेश की बात कर रहा हूं। समझ गए? यहां पर एक बिंदु आवेश ले रहे हैं सबसे पहले, और अपने को समविभव पृष्ठ की आकृति प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले बात करें अपन किसकी? एक बिंदु आवेश की। मान लो अपने पास प्लस क्यू आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार, जानते हो आप, पहले आपने पढ़ा है। तो यहां पर एक बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं वो इस प्रकार हो सकती है। अब यदि अपन इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का यहां पर गोला खींचते हैं, सही है? यदि अपन आर त्रिज्या का गोला खींच देंगे तो यहां पर ये जो डॉटेड गोला है, इस गोले का जो पृष्ठ है, पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु एक समान दूरी पर है इस बिंदु आवेश से। समझ गए? तो यहां पर ये जो डॉटेड गोला है, इस डॉटेड गोले को अपन क्या कह सकते हैं? गोलाकार समविभव पृष्ठ। ये एक समविभव पृष्ठ होगा जो गोलाकार आकृति के रूप में है यहां पर। समझ गए? तो यहां पर बिंदु आवेश धनात्मक ऋणात्मक बिंदु आवेश भी हो सकता है, उसके कारण भी समविभव पृष्ठ गोलाकार इसी प्रकार होगा। अब जरूरी है कि समविभव पृष्ठ एक ही हो। यहाँ पर स्टूडेंट अपन मान लो यहाँ पर विभव का मान अपने पास V1 है, ऐसे ही अपन और एक गोला और ले लेंगे, तो उस अवस्था में ये भी एक समविभव पृष्ठ बन रहा है, लेकिन इस समविभव पृष्ठ पर विभव का जो मान है वो उससे भिन्न होगा। यहाँ पर V2 मान लिया अपन ने, समझ गए ना? तो यहाँ पर ऐसे कोई निर्धारित नहीं है कि एक बिंदु आवेश के चारों तरफ एक ही गोला समविभव पृष्ठ है। अलग अलग त्रिज्याओं के अलग अलग जो गोले हैं वो समविभव पृष्ठ है, लेकिन उन समविभव पृष्ठों का जो विभव है वो सबका अलग अलग होगा। एक गोला अपन खींच रहे हैं तो वो समविभव पृष्ठ है, और उस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान है वो एक समान होगा, इस कारण उसे अपन समविभव पृष्ठ कह रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ है वो इस प्रकार बनेगा। आगे बात समझ में। दूसरी बात करें यहाँ पर,
एक समान विद्युत क्षेत्र की, एक समान विद्युत क्षेत्र। दूसरी आकृति देखिए यहां पर, जैसे अपन कोई भी दो छड़ों की बात करें तो यदि उन दोनों छड़ों को बैटरी के सिरों से जोड़कर उन्हें आवेशित किया जाए तो उन दोनों छड़ों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे आगे की क्लास में स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे संधारित्र होता है। संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, उन दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा एक समान होती है और उन प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाले जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो समतल पृष्ठ होते हैं। समझ गए? समतल पृष्ठ अपने को कब मिलेंगे? तो यहाँ पर गोलाकार पृष्ठ अपन ने देख लिया। अब बात करें यहाँ पर अपन समतल पृष्ठ की, तो समतल पृष्ठ अपने को कब मिलेंगे? समतल पृष्ठ अपने को उसी अवस्था में मिलते हैं जब विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो एक समान होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये यहां पर जो रेखाएं हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही है। तो यहां पर इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई समतल पृष्ठ अपन ले, इस प्रकार की पृष्ठ अपन ले रहे हैं यहां पर, ये यहां पर जो पृष्ठें हैं इन पृष्ठों को अपन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? ये पृष्ठ यहां पर समविभव पृष्ठ है। इस पर विभव का मान V1 है, इस पर विभव का मान V2 है। तो यहां पर गोलाकार समविभव पृष्ठ, समतल समविभव पृष्ठ। समतल समविभव पृष्ठ अपने को उस अवस्था में मिल रहा है जब एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर है? आगे देखो यहां पर तीसरी स्थिति और देखिए स्टूडेंट अपन। तीसरी स्थिति कौन सी है? दो आवेश युग्मों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनका समविभव पृष्ठ कैसा हो? अपन ने एक बिंदु आवेश यहां पर लिया था, अब अपने पास दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेशों का एक जोड़ा है, तो उसके कारण समविभव पृष्ठ मान लो +q और +q, ये दो बिंदु आवेशों का युग्म है। इन बिंदु आवेशों के युग्म की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, धनात्मक आवेश अपन ने लिया है, तो धनात्मक आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस प्रकार रहेगी स्टूडेंट। आप पहले पढ़ चुके हो, ये आपको पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, कैसे इन्हें व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार ये धनात्मक बिंदु आवेश है, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा ये होगी, जैसे उसकी आवेश की है उसी प्रकार इसकी रहेगी। विद्युत क्षेत्र रेखा इसी प्रकार होती है बिंदु आवेश की, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के समीप रखा है तो ये क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होकर मुड़ गई यहाँ पर कर्व के रूप में, वरना एक बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार होती है। अगली बात समझ में। अब यहाँ पर यदि अपन इन आवेशों की युग्म के समविभव पृष्ठ देखें तो इनके समविभव पृष्ठ इस प्रकार, एक बिंदु आवेश के चारों तरफ ये जो डॉटेड गोले हैं, ये डॉटेड गोले किसको व्यक्त कर रहे हैं स्टूडेंट? ये डॉटेड गोले यहाँ पर समविभव पृष्ठों को व्यक्त कर रहे हैं। ये इनके समविभव पृष्ठ, इनका एक सम्मिलित रूप से समविभव पृष्ठ ये भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर दो बिंदु आवेशों के युग्म की समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो गोलाकार रूप में अपने को प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर इस आवेश युग्म की समविभव पृष्ठ ये अलग अलग है, इस पर विभव V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है, अलग अलग समविभव पृष्ठ है। अब यहाँ पे ये दोनों समान थी, ये दोनों अलग अलग भी हो सकती स्टूडेंट। कहने का मतलब चौथी आकृति में आवेश युग्म के रूप में विद्युत द्विध्रुव भी बन सकता है। एक धनात्मक आवेश है और दूसरा ऋणात्मक आवेश है।
सही है ना। तो यहां पर भी इसकी भी समविभव पृष्ठ बन सकती है। तो इसकी एक समविभव पृष्ठ ये है, इसकी एक समविभव पृष्ठ ये है, इस प्रकार। और इनकी क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर, द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार। तो यहां पर एक द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ, ये अलग अलग जो डॉटेड गोले हैं इनमें स्टूडेंट, इन डॉटेड गोलों को अपन क्या कह रहे हैं, समविभव पृष्ठ कह रहे हैं स्टूडेंट। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट, आपको चित्र समझ में आ गया, आशा करता हूं। मतलब टॉपिक अपना समविभव पृष्ठ होता क्या है, समविभव पृष्ठ की विभिन्न आकृतियां कैसे बन रही है। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ की आसान सी परिभाषा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है तथा विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, उसे अपन समविभव पृष्ठ कह रहे हैं। और समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार या समतल के रूप में हो सकती है। बेलनाकार आकृति उसकी उस स्थिति में जब रेखीय आवेश, स्टूडेंट मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो इसे, यदि अपने पास रेखीय आवेश है तो उस अवस्था में रेखीय आवेश के कारण बनने वाला जो समविभव पृष्ठ है वो बेलनाकार होगा। देखो जैसे एक समविभव पृष्ठ ये बन गया, जरूरी नहीं है कि हो, दूसरा और बन सकता है। दूसरा एक और समविभव पृष्ठ, इस पर विभव v1 है, इस पर विभव v2 हो जाएगा। तो यहां पर ये समविभव पृष्ठ कैसा है स्टूडेंट, ये समविभव पृष्ठ है बेलनाकार। तो बेलनाकार समविभव पृष्ठ भी हो सकता है, समझ गए। घनाकार यदि आवेश वितरण एक घन के आयतन के रूप में होता है तो घनाकार समविभव पृष्ठ भी हो सकता है स्टूडेंट। आगे बात समझ में। तो आशा करता हूं आपको समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आई होगी, विभिन्न आकृतियां इसकी कैसे बन रही है इस आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर अब समविभव पृष्ठ जो इसके कुछ गुण इसमें होने चाहिए, मतलब ये अपने आप का वजूद रखता है कि मेरे में क्या विशेष है, मैं अपने आप को कैसे प्रदर्शित करता हूं, उस चीज को ये अलग से आइडेंटिफाई, कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये समविभव पृष्ठ है, उसके वो निश्चित गुण है, निर्धारित है, उन गुणों से इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर परिभाषा के साथ में इसकी विभिन्न गुणों का भी अध्ययन किया जा सकता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसके नोट्स बनाइए, इसकी परिभाषा आपको देनी है, परिभाषा के साथ में इसकी विभिन्न आकृतियां कैसी भी हो सकती है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। एक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति बनाइए, कैसी होती है। तो आकृति आपको किसी के कारण भी पूछी जा सकती है, वो धनात्मक आवेश भी, बिंदु आवेश भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, समतल पृष्ठ के रूप में भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, या फिर आवेशों के युग्म के कारण भी समविभव पृष्ठ की विभिन्न आकृतियां बन सकती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ में आप इसके नोट्स तैयार कीजिए। अब देखो यहाँ पर समविभव पृष्ठ में गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। इसके गुणों की बात करें हम, समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन को मैं ऐसे कैसे छोड़ रहा हूं, आप एक साथ इसका स्क्रीनशॉट बाद में भी ले सकते हैं, थ्योरी के नोट्स अलग से तैयार रहेंगे इसके। मैं इस स्क्रीनशॉट को ऐसे कैसे आप दोबारा बाद में लेना। और अब क्या देखिए, इसमें समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद में अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज समविभव पृष्ठ के गुणों की बात कर रहे हैं स्टूडेंट अपन, सही है। अब समविभव पृष्ठ में गुण कौन कौन से हैं, देखो इसमें पहला गुण, सबसे पहला गुण है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। पहला गुण
इसकी परिभाषा के रूप में ही है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो हमेशा एक समान होता है, उसकी आकृति कैसी भी हो, जरूरी नहीं कि वो निर्धारित आकृति हो, समविभव पृष्ठ होना चाहिए, उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है, उस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान है वो एक समान होगा। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ का पहला गुण कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है हमेशा, सही है। दूसरे गुण की अपन बात करें, समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। दूसरा गुण इसका समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यहाँ पर परिभाषा में बताया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। कहने जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। अभी अपन ने बिंदु आवेश के कारण बनाया था, तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण बनाया था, तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये समविभव पृष्ठ के लंबवत है। इसे धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E इस दिशा में होगा, तो यहाँ पर ये अपना समविभव पृष्ठ बन रहा है, तो इस समविभव पृष्ठ के साथ में विद्युत क्षेत्र जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी ले लो, समविभव पृष्ठ के लंबवत है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। कैसी भी आकृति हो सकती है, किसी भी आवेश विद्युत के कारण हो सकती है, समतल आवेश पृष्ठ के रूप में हो सकती है। यहाँ पर अपने को समझना यह है कि समविभव पृष्ठ है वो सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, या विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। आ गया दूसरा गुण समझ में। तीसरा गुण देखो यहाँ पर इसका, तीसरा गुण इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा गुण स्टूडेंट इसका, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि किसी आवेश को ले जाया जा रहा है तो उस अवस्था में किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। या फिर इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो सदैव शून्य होता है। समझ गए? समविभव पृष्ठ के दो बिंदु हैं तो दोनों बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होगा, तो उन दोनों बिंदुओं पर विभव का मान यदि एक समान है तो उनका विभवांतर यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो शून्य होगा। विभवांतर शून्य है तो उस अवस्था में उस आवेश को उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी सदैव क्या होगा? शून्य होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ की दूसरी प्रॉपर्टीज ये बन रही है कि यहाँ पर इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आवेश को ले जाया जा रहा है तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य है वो सदैव शून्य होता है। आगे बात समझ में। तीसरा गुण इसका ये देखा अपन ने। चौथे गुण की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट अपन। चौथा गुण है समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कोई भी दो समविभव पृष्ठ होंगे तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे का कटान नहीं करेंगे, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। समझ गए? क्यों नहीं काटेंगे? एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होते हैं जो कि कभी संभव ही नहीं है,
जो कि संभव नहीं है। तो ये गुण जिससे क्या समझ में आ रहा है कि कभी भी कोई भी दो समविभव पृष्ठ होंगे वो एक दूसरे का कटान नहीं करेंगे। देखो एग्जांपल के तौर पर मान लो अपने पास ये दो गोलाकार समविभव पृष्ठ है और ये एक दूसरे का कटान कर रहे हैं, सही है। यहां पर इससे समविभव पृष्ठ का विभव v1 है, इस समविभव पृष्ठ का विभव v2 है। आगे बात समझ में। तो यहां पर यदि ये दोनों समविभव पृष्ठ एक दूसरे का कटान कर रहे हैं तो इस कटान क्षेत्र में इन दोनों का ये कटान क्षेत्र आ गया। अब इस कटान क्षेत्र में विभव v1 और v2, मतलब यहां पर इसमें v1 भी आ रहा है और v2 भी आ रहा है, तो एक ही स्थान पर विभव के दो मान है, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं है। मतलब एक स्थान पर विभव के दो मान हो ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी एक समविभव पृष्ठ दूसरे समविभव पृष्ठ को नहीं काटेगा। यदि एक दूसरे का कटान करते हैं तो वहां पर विभव के दो मान प्राप्त होते हैं, जो कि कभी संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब कभी भी एक दूसरे को ये नहीं काटेंगे, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होते हैं, जो कि असंभव के बराबर है। ठीक है, पांचवें गुण की ओर बढ़े अपन। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। कोई भी चालक है तो उस चालक की सतह जो होती है वो भी सदैव समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करती है। समझ गए। कोई भी कैसा भी चालक हो, कैसी भी आकृति हो, चालक होना चाहिए। यदि वो चालक आवेशित